प्रस्तुत है शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। आज की लघु कथा का शीर्षक है फर्क और इसे क्या कहें। पहले फर्क शीर्षक से लघु कथा। घर में लड़का लड़की दो ही थे, दोनों सगे भाई बहन थे। मां नर्स थी और इमरजेंसी ड्यूटी पर सिविल अस्पताल में थी। पिता नौकरी के कारण किसी दूर के शहर में थे। उम्र में बहन बड़ी और भाई छोटा था। दोनों भाई बहन डॉक्टर थे। बड़ी बहन पीजी कर रही थी, छोटा भाई एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में था। कोरोना वायरस की वजह से दोनों के मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब बंद थे। केवल आपातकालीन सेवाएं ही उपलब्ध थी, इसलिए दोनों भाई बहन अपने घर आ गए थे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते थे। घर में काम करने वाली बाई भी लॉकडाउन के कारण काम पर नहीं आ रही थी। इस वजह से घर का सारा काम उन्हें ही अपने आप करना पड़ रहा था। उठ रवि, अभी तक चाय का खाली कप पकड़े बैठे हो? सुबह के 10 बज चुके हैं। बड़ी बहन ने समय देखकर छोटे भाई से कहा। ठीक है, उठता हूँ, क्या करना है? कुछ नहीं, तुम ये कप नीचे रखो, कमरे में झाड़ू पोछा लगाओ, बहन ने थोड़ी गंभीर होते हुए कहा। झाड़ू पोछा? भाई ने कुछ हैरान, कुछ चिढ़कर कहा। हाँ, झाड़ू पोछा, मैं खाना बना रही हूँ। मैं और झाड़ू पोछा? मैं लड़का हूँ, लड़के झाड़ू लगाते हैं तो खाना बनाओ, बहन ने चिढ़कर कहा। मुझे खाना बनाना कहाँ आता है? लड़का खाली कप को पकड़े कुर्सी पर और पसर कर बैठ गया। लड़की ने उसे घूर कर देखा, फिर अपने पैर पटकते हुए उसने झाड़ू पकड़ लिया। लड़का स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप खेलने में व्यस्त हो गया। ये थी फर्क शीर्षक से लघु कथा। और अब इसे क्या कहें। महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ऊंचे सपने आदमी से क्या क्या नहीं करवाते हैं। दो युवा बेंगलुरु जैसे शहर में अपनी अच्छी भली लगी लगाई न केवल नौकरी को बल्कि अपने शहर देश को ही छोड़कर विदेश में आ गए थे। सिर्फ देखे गए अपने ऊंचे सपनों को सच करने के उद्देश्य से। विदेश में नौकरी और तनख्वाह का आकर्षण ही कुछ अलग होता है। जब तनख्वाह डॉलर में मिलने लगता है तब सुनहरे सपने पंख पसारना शुरू करते हैं। दोनों युवा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में आ गए थे, लगी लगाई नौकरी छोड़कर। अब यहाँ जॉब ढूंढ रहे थे। नौकरी अब तक मिली नहीं थी। जेब में पड़े पैसों का वजन धीरे धीरे घटना शुरू हो चुका था। जॉब ढूंढना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना पैदल ही शुरू हुआ। एक दिन ऐसे ही पैदल चलते उनकी नज़र सड़क किनारे एक पोल पर चिपकाए आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन पर एक मोटी सी बिल्ली की तस्वीर छपी हुई थी। फोटो के नीचे लिखा था, मैसी नाम की बिल्ली खो गई है, जो इस बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा उसे $500 का इनाम दिया जाएगा। नीचे बिल्ली के मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और घर का पूरा पता लिखा हुआ था। दोनों ने विज्ञापन को उत्सुकता से पढ़ा। दूसरी बार फिर जिज्ञासावश बहुत ध्यान से देखा। $500 का इनाम उन्हें आकर्षित कर रहा था। $500 मतलब 26,000 रुपये। उन्हें संभावना नजर आने लगी। नौकरी खोजने के लिए जिस ओर जा रहे थे उस तरफ जाने का फिलहाल अपना इरादा बदल दिया। अब दोनों एक गली से दूसरी गली में बिल्ली ढूंढने के अभियान पर निकल पड़े थे। उस दिन दोनों नौकरी ढूंढने, ऑनलाइन वैकेंसी सर्च करने के बजाय बिल्ली खोजने में जुट गए थे। दिन भर की तलाश के बाद बिल्ली मिल जाए तो $500 की दिहाड़ी पक्की थी। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहले बिल्ली तो मिले। तो श्रोताओ, ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्र से दो लघु कथाएं, फर्क और इसे क्या कहें शीर्षक से। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।